वालेकुम या अली मदद। हम इस वक्त मौजूद हैं चक्रा कोट इमाम बारगाह, जिस पर 12 फरवरी 2021 को मंशात फरोशों की जानिब से हमला किया गया था। और हमले की वजह ये थी कि इमाम बारगाह के बाहर वो लोग मंशात बेचते थे, मंशात फरोश, और इमाम बारगाह के इंतज़ामिया ने मंशात बेचने से मना किया तो इमाम बारगाह के ऊपर हमला किया और इंतज़ामिया के लड़कों को ज़ख्मी भी किया और इमाम बारगाह के अंदर भी घुस गए और अलम पाक की और पंजतन पाक के नामों की बेहरमती की और इमाम बारगाह में अंदर मौजूद नमाजियों को तशद्दुद किया और ये भी कहा कि हम इमाम बारगाह को ताला लगा देंगे और यहाँ बाहर इंतज़ामिया का कोई बैठ कर दिखाए। तो वो केस दहशतगर्दी की अदालत में FIR हो चुका था, दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था और एक मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी भी हुई थी। आज सुना गया है कि उस दहशतगर्द की रिहाई हो गई है, उसको बेल मिल चुकी है। तो बात यह है कि जो मुद्दई है इस केस का इम्तियाज़, उसने उसकी निशानदही भी कराई थी कि ये उसमें हमले में मुलविस है, तो उसको अंदर लेकर ही नहीं गए। आज कोर्ट में अदालत में वो गया ही नहीं है, उससे कुछ पूछा ही नहीं है और उसको रिहा कर दिया गया है। तो ये सवाल या निशान है इंतज़ामिया के लिए, अदलिया के लिए, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये भी कानून है कि मुद्दई से ना पूछें आप और ऐसे ही छोड़ दें? आइए इस मामला पर हम बात करते हैं इमाम बारगाह इंतज़ामिया से और यही बात करेंगे कि इमाम बारगाह पर कोई हमला करे और बेहरमती करे पंजतन पाक की और अहले बैत के नामों की और वो रिहा हो जाएँ। आइए हम पूछते हैं इमाम बारगाह के बानियान से। जी शहीद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है जनाब मेरे भाई कि 12 फरवरी को ये वाक़या हुआ। 12 फरवरी से लेकर आज अप्रैल की कितनी तारीख हो गई, मुसलसल ATC कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मुसलसल राब्ते चल रहे हैं, मुसलसल पेशियाँ चल रही हैं। ये जो मुल्ज़िमान थे ये भाग गए। 3 मुल्ज़िमानों ने इंटरिम बेल अप्लाई कर ली, उसके बाद उनकी बेल लगी भी है वहाँ पर, मगर वो अप्रूव नहीं हो पा रही, कन्फर्म नहीं हो पा रही है ATC कोर्ट नंबर 10 में। बात ये है कि एक नामालूम जो हमला करने वालों में 25 से 30 बंदा नामालूम था, क्योंकि एक रेवड़ आया था, उसके अंदर से एक बंदा पकड़ा गया खुदा के करम से, ठीक है, जिसकी मुद्दई ने निशानदही भी की, नासिर जम से उसे उठाया, ठीक है। उसके बाद वो अंदर था, उसकी बेल ATC कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, उसने हाई कोर्ट में अप्लाई की। हाई कोर्ट में आज वो पहली पेशी हुई, उसकी पहली पेशी पे उसको बेल दे दी गई। आया ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मुद्दई से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ पूछा नहीं उनसे। कोर्ट किसी को भी इस तरह से करती है क्या? हम सवाल ये कौम से भी करना चाहते हैं और कौम के जो शिया वकला हैं उन हजरात से भी सवाल करना चाहते हैं कि हमें इस बात के बारे में थोड़ा सा सेटिस्फाई किया जाए। क्या मुद्दई से सवालात नहीं किए जाते हैं कि भाई ये बंदा आपने देखा था, नहीं था, ये बंदा आपके साथ इस वाक़े में मुलविस था या नहीं था? मुद्दई वहाँ बाहर ही बैठा रह गया और अंदर उसकी ज़मानत हो गई, ठीक है। बात यह है। और दूसरी बात ये कि देखें इस चक्रा कोट की आबादी से जो लोग वाकिफ़ हैं, आशना हैं, यहाँ के मोमिनीन की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पर लेबर तबका रहता है, पैसे वाले लोग नहीं हैं, मज़दूर लोग हैं, ठीक है, वो पैसे नहीं दे पाते हैं। अब हमारे जो वकील हैं इस केस के माशाल्लाह जो लीड कर रहे हैं उसको गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ठीक है, और वो शुरू दिन से वो लीड कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ को हैं। मगर बात ये है कि वो हमसे जो है ना पैसों का तकाजा करते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उन्हें पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से पैसों के मामला से उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। वो इस तरह से बात करते हैं जिस तरह वो हमारे नहीं मुल्ज़िमान के वकील हैं, ठीक है ना। मैं कौम से ये अपील करूँगा जो हमारे शिया वकला हैं कि वो आएँ और हमारे साथ इस केस में शामिल हों, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि पैसों के ना होने की वजह से हम ये केस हार जाएं। हम हक सच के लिए लड़ रहे हैं। इमाम बारगाह की तौहीन हुई है, नामूस की तौहीन हुई है, अलम मुबारक की तौहीन हुई है, ये मंशियात बेचने वाले इमाम बारगाह में घुस गए, ये CCTV फुटेज जो कैमरे लगे हुए ये तोड़ दिए गए। कल को इस तरह से इमाम बारगाह में कोई और भी घुस जाएगा, क्या ताला लगा दें इमाम बारगाह को? मेरी तमाम वकला से, जो हमारे जो शिया वकला हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे साथ आएँ, कोऑपरेट करें। कराची का मसला है, कराची के रिहायशी जो लोग हैं वो हमारे साथ आएँ इस केस में, ठीक है, और हमारा साथ दें। इमाम ज़माना हाजिर व नाज़िर देख रहे हैं, इमाम ज़माना जानते हैं, मौला उनके हामी नाज़िर रहेगा। हम दुआ गो हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, हम इस इलाके में बैठ कर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा केस का मुद्दा है, इससे यहाँ पर चोट लगी, देखिए ये आँख इसकी आँख बंद हो गई थी, ठीक है, अब भी इसका इलाज वगैरह कराया, ठीक हो गया। मुसलसल हम 12 फरवरी के बाद से पेशियाँ निपटा रहे हैं। आज क्या हुआ है वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर, ये आप इसकी ज़बानी सुने।
जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज वकील ने मुझे हाई कोर्ट पे बुलाया 8:30 बजे और तकरीबन मुझे बुला के बाहर बिठा दिया। अंदर जज साहब के पास नहीं पेश किया गया मुझे और मुल्ज़िम को बरी कर दिया गया, उसे ज़मानत दे दी गई। अच्छा, अफसोस का आलम यह है कि एक मंशात फरोश, उसकी क्या औकात है, वो इमाम बारगाह के ऊपर अटैक कर रहा है। ये हमारे शिया कौम के लिए डूब मरने का मकाम है कि मंशात फरोश जो कि 500 या 200 रुपये की मंशात बेच रहा है और वो इमाम बारगाह के अंदर भी घुस रहा है और अज़ादारों को ज़ख्मी कर रहा है और नामों की, पाक नामों की बेहुरमती कर रहा है। तो ये हमारा मैसेज जो है तमाम मोमिनीन से और जो वकला हैं हमारे, जहाँ सरमायादार हैं कौम के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारी हेल्प करें और ऐसा ना हो कि हम ये केस हार जाएं और वो जो मंशात फरोश हैं, जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने अहले बैत की तौहीन की, और वो रिहा हो जाएं। तो खुदा के वास्ते इमाम ज़माना के का आपको वास्ता दे रहे हैं हम, हमारी खुदारा हेल्प करें। और जहाँ तकरीबन सब गरीब गुरबा रहते हैं, ये वही इमाम बारगाह है जहाँ 12 फरवरी को अटैक हुआ था। ये अलम पाक तक वो घुस गए थे और अलम पाक के जो सामान है यहाँ पर मुक़द्दस, ये हमें आपको दिखा सकता हूँ, ये छोटे छोटे जो है मन्नती अलम जो होते हैं यहाँ पर, इनकी बेहुरमती की थी। ये तक उठाकर हमारे अज़ादारों को लोगों ने मारे थे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे सरमादार हैं, कौम के सरमाया हैं, उलमा कराम हैं, नुए खान हैं, जो जहाँ जिस जगह भी हमारी हेल्प कर सकता है वो हमारी हेल्प करे। शुक्रिया या अली मदद।